उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इंटरनेशनल तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं साथ ही आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय कैबिनेट का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को यह दूसरा, यानी हमारी सरकार के समय में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने में अपनी सहमति व्यक्त की है। इससे पहले हमारी सरकार ने वर्षों से लंबित, यानी दशकों से लंबित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी थी। और आज तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर स्थित जो एक निर्माणाधीन एयरपोर्ट है, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपनी स्वीकृति देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को इसकी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसलिए भी उपलब्धि है कि अब तक उत्तर प्रदेश में हमारे पास दो एयरपोर्ट फंक्शनल हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हैं, एक राजधानी लखनऊ का और दूसरा काशी में। ये दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश 23 से 24 करोड़ की आबादी का राज्य, इस राज्य में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी नहीं थे और इसलिए पिछली बार हमारी सरकार ने एनसीआर रीजन में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में एक नया प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। भारत सरकार ने इसके लिए अपनी सहमति दी और दुनिया की 100 सबसे अच्छी परियोजनाओं में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गिनती होने जा रही है और वह एयरपोर्ट हमारे लिए निर्माणाधीन है और हम लोग बहुत शीघ्र उस पर कार्य प्रारंभ करके उसे एयरपोर्ट के रूप में विकसित करेंगे। लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, वर्षों से मांग चली आ रही थी, ये मामला लंबित पड़ा हुआ था। आज वहां पर एक एयरपोर्ट निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 590 एकड़ लैंड पहले ही अधिग्रहित की थी। वहां पे एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई हमारी चल रही थी। लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। हम लोगों ने अक्टूबर 2019 में भारत सरकार के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू भी किया था और इसके तहत हम लोगों ने पूरी प्रॉपर्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी थी कि आगे की कार्रवाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करे। और आज वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दी है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि कुशीनगर बौद्ध सर्किट की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो एक सेंटर प्लेस है। वहां से कुशीनगर से यानी कुल 150 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पड़ती है, कपिलवस्तु इसी के नज़दीक पड़ती है। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश जहां पे दिया था, सारनाथ की भूमि पर, वह कुशीनगर से 200 किलोमीटर के दायरे में आती है और
भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, गया में, बौद्ध गया की दूरी भी वहाँ से बहुत दूर, बहुत अधिक नहीं है। यानी बिल्कुल एक ऐसा सेंट्रल प्लेस है, बौद्ध सर्किट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। बौद्ध सर्किट से जुड़े हुए 6 महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। वह उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भगवान बुद्ध का जो साम्राज्य था, उनके पैतृक जो साम्राज्य था, वह कपिलवस्तु, ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चातुर्मास भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में जिस स्थल पर व्यतीत किए थे, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, बौद्ध पर्यटन के दृष्टि से अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वह सारनाथ, जहां प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था, उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, और संकिसा ये उत्तर प्रदेश में। 6 महत्वपूर्ण स्थल भगवान बुद्ध से जुड़े हुए, बौद्ध पर्यटन की दृष्टि से जुड़े हुए 6 महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित होने के नाते न केवल बौद्ध टूरिस्ट की दृष्टि से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद पर्यटन और रोजगार की व्यापक संभावनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनेंगी। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति देने में भी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक बड़ी भूमिका होगी। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि एक तय समय सीमा के अंदर हम इसको न केवल दक्षिण पूर्व एशिया के उन सभी देशों से जो भगवान बुद्ध से जिनका अपना एक आत्मीय संबंध जो देश जोड़ते हैं, इन सभी के साथ संवाद बनाने में और उनको एयर कनेक्टिविटी मिलने से वे लोग आसानी से यहाँ पाएंगे और इसमें पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं विकसित होंगी। खासतौर पर थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया के देश हों, चाहे फिर जापान हो, कोरिया है, इसके अलावा श्रीलंका आदि देश भी इस एयरपोर्ट के माध्यम से जुड़ने में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं और विकास और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। निश्चित ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण विकास की उन अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी स्वीकृति देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश के वासियों को 3 वर्ष के अंदर 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने पर, एक पश्चिम में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूरब में कुशीनगर, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्वीकृति मिलने पर उत्तर प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं।